नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब अपने जीवन काल में कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने जीवन काल में अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक स्त्री आपको कॉल और मैसेज करना बंद कर दे तो यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस अनुभव से गुजरते हुए व्यक्ति को कई प्रकार की भावनाओं और विचारों का सामना करना पड़ता है। यह भावना उस संबंध की गहराई और उस स्त्री के जीवन में महत्व को दर्शाती है। इस वीडियो में हम इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या अर्थ होता है। स्त्री का कॉल और मैसेज बंद करना। जब कोई स्त्री कॉल और मैसेज करना बंद कर देती है तो यह कई कारणों से हो सकता है कि वह किसी बात से हो, उसने अपने भावनात्मक बंधन को समाप्त करने का निर्णय लिया हो, या वह अपनी निजी सीमाओं को स्थापित कर रही हो। मौन का महत्व। स्त्रियों का मौन अक्सर उनके भावनात्मक दर्द का प्रतीक होता है। यदि कोई स्त्री पहले नियमित रूप से आपसे संवाद कर रही थी और अचानक उसने यह बंद कर दिया तो यह दर्शाता है कि कुछ गंभीर बात हुई है। आत्मसम्मान का सवाल। कई बार स्त्री संवाद बंद करके अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती है। यह उसकी अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हो सकता है। तड़पने का अनुभव। जब वह संवाद बंद कर देती है तो उसके द्वारा बनाई गई यादें और उससे जुड़ी भावनाएं व्यक्ति को और अधिक तड़पाने लगती है। यह तड़प कई स्तरों पर महसूस होती है। भावनात्मक स्तर। उसका न होना व्यक्ति की खालीपन का एहसास कराता है। उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए पल बार बार स्मृति में आते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर। व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। वह अपने भीतर दोष ढूंढने लगता है और यह जानने की कोशिश करता है कि उसने कहाँ गलती की। शारीरिक स्तर। तनाव और चिंता के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यादों का प्रभाव। यादें किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब व्यक्ति किसी से जुड़ा होता है तो वह उसके साथ हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रिश्ता टूटता है या संवाद बंद हो जाता है तो वही यादें बोझ बन जाती है। मिठास भरी यादें। उसके साथ बिताए गए खुशनुमा पल, जैसे हसीन जाग, लंबी बातें और साथ में किए गए छोटे छोटे काम तड़प का कारण बनते हैं। दुख भरी यादें। वह पल जब आपने उस नाराज़ी किया हो या जब वह उदास दिखी हो, वे भी आपको परेशान कर सकते हैं। यादों की गहराई। यादें केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन के उन खास पलों का प्रतिबिंब होती है जो हमारे अस्तित्व को नया रूप देती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है तो उसे जुड़ी हर बात हमारी यादों में बस जाती है। प्रेम की निशानी। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में प्रेम की गहराई छिपी होती है, जैसे किसी बारिश की शाम को साथ बैठकर चाय पीना या किसी पहाड़ी पर सूर्योदय देखना। संवाद की मिठास। उसकी आवाज़ में छुपी वह मिठास जो हर बार आपके दिल को सुकून देती है। दोस्तों, अब उसकी कमी का एहसास कराती है। यादों का समय में परिवर्तित होना। समय के साथ यादों का रूप बदल जाता है। संगीत। प्रारंभ में वे कड़वी या पीड़ादायक हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक
सिखावन बन जाती है। कड़वाहट से सिखावन तक जो बातें पहले आपको परेशान करती थी, वही बातें आपको यह समझने में मदद करती है कि जीवन में संतुलन और परिपक्वता कितनी ज़रूरी है। यादें और प्रेरणा, कई बार यादें हमें आगे बढ़ने के भी देती है। वे हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। स्मृतियों के माध्यम से आत्म अन्वेषण या यादें हमारे भीतर आत्म अन्वेषण का एक जरिया भी होती है। खुद को समझना, यादों में डूबकर हम यह जान सकते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। जीवन की प्राथमिकताएं, यादें हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पहलू, किसी के दूर चले जाने पर तड़पना मानव स्वभाव का हिस्सा है। भावनात्मक निर्भरता, जब व्यक्ति किसी के साथ लंबे समय तक जुड़ा होता है तो वह भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो जाता है। अपूर्णता का एहसास, जब वह स्त्री संवाद बंद करती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई कमी हो गई हो। खुद को दोषी ठहराना, व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद उसकी किसी गलती की वजह से यह सब हुआ है। सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में स्त्री पुरुष संबंधों को अक्सर विशेष नजरिया से देखा जाता है। स्त्री का स्थान, समाज में स्त्री को एक भावनात्मक आधार के रूप में देखा जाता है। जब वह दूर हो जाती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका सहारा छिन गया है। संबंधों की जटिलता, हर संबंध में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन संवादहीनता इस जटिलता को और बढ़ा देती है। समाधान की दिशा में प्रयास, जब आपको उसकी यादें तड़पाने लगे तो इससे निपटने के कुछ तरीके हो सकते हैं। समय को समझना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और यह समझना कि यह स्थिति अस्थायी है। संबंध का मूल्यांकन, यह जानने की कोशिश करें कि इस स्थिति तक क्यों पहुंचा गया। समय को व्यस्त रखना, अपने समय को सकारात्मक गतिविधियों में लगाना, जैसे कि नई चीज़ें सीखना, किताबें पढ़ना या व्यायाम करना। सीमाओं का सम्मान, यह समझना कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और उनका सम्मान करना जरूरी है। आगे बढ़ना, रास्ता, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। नई दिशा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई दिशा और लक्ष्य तय करना। समय से प्यार, अपने आप से प्यार करना और यह समझना कि आप अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। समय का महत्व, समय से सबसे बड़ा मरहम है। धीरे धीरे आपकी भावनाएं स्थिर हो जाएंगी। निष्कर्ष, जब कोई स्त्री कॉल और मैसेज करना बंद कर दे तो यह स्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन यह आत्ममंथन के भी समय है। यह एक अवसर है अपनी भावनाओं को समझने और अपने जीवन को नए सिरे से देखने का। यादें हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है, लेकिन वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें सम्मान दें और जीवन में आगे बढ़ें। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए गुरुजी कुंभ राशि के चैनल को सब्सक्राइब करें।